स्वागत है आज के इस ब्लॉग में, इस भाग में। सभी को मेरा सुन्योम। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं एक बहुत संवेदनशील और बहुत रहस्यमय विषय लेने जा रहा हूँ। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरी आपसे गुजारिश है। क्योंकि जब हम कोई आधा अधूरा ज्ञान देखते हैं तो वो एक प्रकार से समय बर्बादी है। आपने अगर इस विषय पर जानना है, जो थंबनेल में लिखा हुआ है, इस विषय पर अगर आपको जानना है तो फिर आपको इस विषय को पूरा देखना चाहिए। अगर आपने वीडियो खोला है तो इसका मतलब आपकी रुचि है। तो आज का जो विषय है कि मौत के बाद क्या होता है, मौत के बाद और जन्म से पहले क्या होता है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर आज भी वैज्ञानिक शोध चल रहा है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बहुत सारे साधकों ने इस विषय पर हजारों साल पहले ही पर्दा उठा दिया था और लिख भी दिया किताबों में, अपना अनुभव भी बता दिया। तो वह उनके लिए तो रहस्यपूर्ण विषय नहीं है, वो तो साफ-साफ इस बात को जानते हैं। लेकिन आज का जो मनुष्य है, वैज्ञानिक युग का जो मनुष्य है, आज का आधुनिक मनुष्य है, उसको इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है। कुछ ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि देखो, पहले क्या था कि जब शिक्षा दी जाती थी तो वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद सब पढ़ाए जाते थे और साधना भी कराई जाती थी, ताकि प्रैक्टिकल भी हो सके। ऐसा नहीं कि मौत के बाद क्या होता है केवल किताबी बात आपको सिखा दी और उसका अनुभव नहीं कराया आपको। तंत्र साधना, मंत्र साधना, यंत्र साधना, मंत्रों से साधना, तो बहुत सारी चीज़ें पहले समय में ऐसी रही हैं, चाहे हमारे सनातन धर्म में हो या किसी भी अन्य धर्म में हो, तो ये विधियाँ प्रचलित रही हैं। लेकिन आज यह विषय एकदम छुप-सा गया है। लोग इस पर बात भी नहीं करना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं, न जानना चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखो, ज्ञान तब मिलता है आदमी को जब आदमी उस विषय पर जानने का जिज्ञासु हो या इच्छुक हो। तो जिज्ञासा सर्वोपरि है। अगर हमें जिज्ञासा नहीं है तो फिर हम नहीं जान पाते हैं इन विषयों के बारे में और नहीं हमको ये समझ में आता है। समझ में हमें तब आएगा जब हम इसके बारे में जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो ये चीज़ समझ में आएगी, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगी। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करने आपके सामने आए हैं और तो चलिए शुरुआत करते हैं इस विषय की। सबसे पहले तो जानते हैं कि मैं जो बात करने वाला हूँ, ये मैं किसी से उधार लेकर बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस विषय पर मेरी स्वयं की खोज है, स्वयं मेरा अनुभव है। मैं उसी को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं गौतम बुद्ध की, मैं शिव की, मैं राम की, मैं कृष्ण के अनुभव की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ज्ञान वही सार्थक है जो स्वयं अनुभव में आया हो। वह ज्ञान हमारे लिए केवल किताबी ज्ञान है जो हमने कहीं से पढ़ा हो, सुना हो। मैं इस विषय पर बोलने लायक अपने आप को समझता हूँ इसीलिए क्योंकि पुनर्जन्म को मैंने अपने जाना है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाकर मैंने अपने पुनर्जन्म को जाना है, स्वप्नों के माध्यम से अपने पुनर्जन्म को जाना है, ध्यान के माध्यम से अपने शरीर को अपनी चेतना से अलग देखा है। तो इसीलिए मैं ये बात कर सकता हूँ कि मौत के ठीक बाद क्या होता है। देखिए, जब आदमी आखिरी सांस लेता है, जब आखिरी सांस लेता है तो सबसे पहला काम क्या होता है? तुरंत तुरंत उसको ये लगता है कि मैं दो कैसे हो गया? अभी तो मैं एक था, अचानक मैं दो कैसे हो गया? मैं, एक मेरा शरीर पड़ा हुआ है, मैं देख पा रहा हूँ, और एक मैं हूँ, ये क्या हो गया? ये क्या, वो आत्मा, वो जो चेतना है, उसको बड़ा अजीब सा अनुभव होता है कि ये क्या हो गया?
क्या ये कहीं सपना तो नहीं देख रहा? फिर जब धीरे-धीरे डेथ हो जाती है आदमी की और वो जो जो आत्मा है वो देखती है कि लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और वो कोशिश करती है बताने की कि मैं ज़िंदा हूँ और तुम लोग क्यों रो रहे हो? क्या वजह है? और उसको समझ में भी नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। और लेकिन एक विशेष अनुभव उसे होता है, उसको ग्रेविटीलेस फ़ील होता है। बहुत हल्का, बहुत आनंददायक, बहुत शांत फ़ील होता है, बहुत अच्छा लगता है। असल में जो हमारी आत्मा है वो कोई वस्तु नहीं है, वो एक जैसे फ्लो है, इलेक्ट्रिक फ्लो होता है जैसे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज़ इलेक्ट्रिक करंट। सिमिलरली द फ्लो ऑफ कॉन्शसनेस इज़ नोन एज़ सोल। तो कॉन्शसनेस का फ्लो होता है, वो एक कोई चीज़ नहीं होती है आत्मा, एक बहाव है। तो अब इस बहाव में सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको जो अपना होना जो महसूस होता है, वो ठीक वैसा ही होता है जैसा कि आप जब शरीर में थे तब आप महसूस करते थे अपना होना। उस वक़्त की स्थिति के हिसाब से, जिस वक़्त आपने शरीर को छोड़ा, उस वक़्त की स्थिति के हिसाब से आपका होना तय होता है, जो आप अपना महसूस करते हैं। इवन आपको ये तक महसूस होता है कि मेरे कपड़े, मेरा बदन सब कुछ वही है, कुछ भी नहीं बदला। जो कपड़े आपने पहने हैं, आपको वही महसूस होते हैं जो आपने फ़ील किया है। ऐसा नहीं कि आपके कपड़े ही चेंज हो गए, तो ऐसा महसूस होता है कि मेरा शरीर वही है, सब कुछ वही है। लेकिन जो अलग-सी बात फ़ील होती है, वो ये होती है कि शरीर हल्का हो जाता है, टेम्परेचर का कोई बोध नहीं होता है, तापमान से आप अलग हो जाते हैं, तापमान का कोई बोध नहीं होता है और कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। मतलब आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर विशेष ध्यान रखने योग्य है, जिस प्रकार से हमारा ये जगत है, भौतिक जगत है, उसी प्रकार से वो जगत भी होता है आत्मिक जगत, यानी कि आत्माओं का जगत। तो आपकी आत्मा को लेने के लिए आपके जो सोल फैमिली होती है आपकी, वो सोल फैमिली आपके जन्म से पहले भी होती है और जन्म के बाद भी होती है और सोल फैमिली कुछ लोग आपके साथ इस जन्म में पैदा हो जाते हैं, कुछ लोग वहीं रहते हैं, तो वो कुछ लोग सोल फैमिली होती है, वो आपको लेने आती है, आपको गाइड करती है। और एक जैसे 2 मैग्नेट के बीच में एक मैग्नेट फ़ील्ड होता है, उसी प्रकार से वो फ़ील्ड भी काम करता है और आपको अपनी तरफ खींचता है। तो आप उसके बाद जब तक आपका जो फ़ोर्स है, जो संसार से जुड़ा हुआ है, तब तक आप यहाँ बने रहते हैं संसार में। उसके बाद फिर आप चले जाते हैं, जब आपको पूरा भरोसा हो जाता है कि मेरी मृत्यु हो चुकी है, आपका शरीर जला दिया जाता है और आपका जो मोह का जो देखो सब वाइब्रेशन का खेल है। जो मोह का वाइब्रेशन है आपका अटैचमेंट का जो वाइब्रेशन है वो जितना तगड़ा होगा, उतने समय तक आप इस धरती पर घूमते रहेंगे। तब तक आप उस आत्मिक लोक में नहीं जा पाएँगे। जब आपका यहाँ से वाइब्रेशन धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ेगा, जो बल रेखाएँ कमज़ोर पड़ेंगी, तो आप तब जाके आत्मिक लोक में प्रवेश करते हैं और वहाँ फिर आपका पूरा जो आप जिस जिस लर्निंग के लिए आपको उस दुनिया में भेजा गया था, जो सिखावन के लिए आपको दुनिया में भेजा गया था, उस सिखावन के बारे में पुनरावलोकन होता है कि आपने कितना सीखा, कितना पाठ आपने पढ़ा और क्या-क्या आप सीख कर आए और क्या-क्या आप बचा कर आए और इस सीखने के बीच में आप कौन-कौन से कार्मिक अकाउंट को अपने साथ ले आए। तो एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच में जो गैप होता है 5 वर्ष से लेके 500 साल, 1000 साल, इवन 2000 साल तक का भी हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपका कार्मिक अकाउंट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आपको जन्म लेने के लिए भी एक ऐसे गर्भ और एक ऐसे नक्षत्रीय संयोग की ज़रूरत होती है, जहाँ पर आप अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से दोबारा जन्म ले सकें। जब ऐसा नक्षत्रीय संयोग बनता है और ऐसे माता-पिता आपको मिलते हैं, तभी आपको दूसरा दोबारा जन्म लेने की सुविधा प्राप्त होती है। इससे पहले ये सुविधा आपको प्राप्त नहीं हो पाती है, इसीलिए इसमें समय लग जाता है। तो आत्माओं की कैटेगरी में भी मैंने आपको बताया जो प्रेत आत्माएँ होती हैं, जिनका असामयिक मृत्यु हो गई हो या अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो इस संसार से, तो वो प्रेत योनि में भटकती रहती हैं। जब तक कि अ, उनका वो कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता है या वो चीज़ें उनको समझ में नहीं आ जाती हैं या
तो तब तक वो जो है इसी वायुमंडल में आपको भटकती हुई मिल जाएँगी और ये आप मरने के बाद देख पाएँगे बहुत बेहतर ढंग से। अभी तो आपके लिए केवल बात है और वो डिपेंड करता है कि आपने कैसा कर्म किया है और आपकी मनोदशा कैसी है, आपकी जो कॉन्शसनेस की दशा कैसी है, उस पर निर्भर करता है कि आप आत्मलोक में प्रवेश करेंगे या यहीं रहेंगे। उसको हमारे पुराणों में पितरलोक भी कहा गया है और फिर उसके बाद उससे उच्च स्तरीय देवलोक भी कहा गया है और बहुत 14 लोकों की बात की गई है मृत्यु के बाद हमारे सनातन धर्म में 14 लोक जो हैं मौजूद हैं, वो सब अपने-अपने तलों के हिसाब से आप उन लोकों में प्रवेश पाते हैं और यहाँ से तो कम से कम वहाँ की ज़िंदगी बेहतर होती है। वहाँ का जो जीवन काल है, जो भी समयावधि है, वो बेहतर होती है। अब मैं आपको बताऊँ समय का जो बोध होता है, जो आत्मा की उम्र या आत्मा का जो काल है, तो वो निर्भर करता है कि हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टेकन बर्थ क्योंकि मृत्यु के बाद समय रुक जाता है। मृत्यु के बाद समय जैसी कोई चीज़ नहीं होती है क्योंकि समय के चक्र से आप बाहर आ जाते हैं। समय आपको भासता नहीं है, तो समय गुज़रता नहीं है। जैसे ही आपकी मृत्यु होती है, वैसे ही घड़ी भी आपकी रुक जाती है हमेशा के लिए और क्योंकि समय सापेक्ष होता है और पदार्थ के सापेक्ष, गति के सापेक्ष और कई चीज़ों के सापेक्ष समय की गणना की जाती है। समय का अपने आप में निजी अस्तित्व कुछ नहीं होता है। इसीलिए मृत्यु के बाद भी समय रुक जाता है। लेकिन अगर कोई अपने पास्ट लाइफ में जाए और तब उसको पता चलता है कि मैं कितने समय बाद मेरा जन्म हुआ। मृत्यु के बाद की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जैसे स्वप्न अवस्था होती है। मतलब जैसे आप सपना देखते हैं, सपने में आप देखते हैं, अपने आप को भी देखते हैं और एक देखने वाला होता है। देखो, सपने में क्या होता है, एक देखने वाला होता है और एक आप होते हैं और एक संसार होता है। तो वहाँ पर 2 चीज़ें हैं, आप और देखने वाला। तो ये 2 चीज़ें होती हैं सपने में, तो वही सेम स्थिति वहाँ होती है। मनुष्य के जो मुख्य शरीर हैं, वैसे तो कोषों की बात की जाए तो वो अलग बात है, लेकिन जो मनुष्य के 3 शरीर बनते हैं, वो मुख्यतः भौतिक शरीर और मनस शरीर या सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो कारण शरीर सूक्ष्म शरीर के भीतर होता है। कारण शरीर का मतलब जो कार्मिक बंधन आपका है, जिस कारण आप जन्म ले रहे हैं, वो कारण आपके भीतर मौजूद रहता है, बीज स्वरूप में। वो कारण आपके भीतर मौजूद रहता है। आपको वो कारण शरीर बनता है आपके कर्मों के हिसाब से। सूक्ष्म शरीर बनता है आपकी मन के हिसाब से, भावनाओं के हिसाब से, इच्छाओं के हिसाब से। तो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ही गति करते हैं। इन्हीं का आवरण होता है, इन्हीं इन्हीं का शरीर होता है। आत्मा का कोई शरीर नहीं होता। आत्मा उसके भी भीतर है, कारण शरीर के भी भीतर है आत्मा। और आत्मा ऐसी है, जैसे ऐसा मान लो एक सूर्य है, उससे पूरा जगत प्रकाशित है। या ऐसा मान लो बहुत सारे बर्तन हैं, उसमें एक सा जल भरा हुआ है। जल अन्य आत्मा और वो जो बर्तन हैं, पात्र हैं, वो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। जल एक सा ही है, जल सब में एक सा ही भरा हुआ है। आत्मा सबकी एक ही है। आत्मा में कोई भेद नहीं है। भेद है उस पात्र में। पात्र का निर्माण होता है आपकी इच्छाओं से, भावनाओं से, कामनाओं से, कर्मों से। उस पात्र का निर्माण होता है। अब सोचो, यहाँ तो आपका शरीर एटम से बना हुआ है, वहाँ आपका शरीर किससे बना है? भावनाओं से, फीलिंग्स से, इच्छाओं से आपका शरीर बना हुआ है। तो इच्छाओं की एनर्जी, वाइब्रेशन से आपका शरीर बना हुआ है। शरीर आपका तब भी है, वो बना हुआ है, लेकिन उसका तत्व अलग है। यहाँ एटम आपका तत्व है, वहाँ दूसरा तत्व है। तो ये जो आपकी आत्मा की यात्रा है, ये शुरू कहाँ से हुई और खत्म कब होगी और क्यों ये यात्रा है? ये भी एक प्रश्न साधकों के मन में उठता है कि आखिर ऐसा लगता है कि इतने सारे आदमी कहाँ से आ रहे हैं, इतने सारे मन कहाँ से आ रहे हैं, इतनी इच्छाएँ कहाँ से आ रही हैं और पहले हमारी पृथ्वी की जनसंख्या कम थी, फिर बढ़ती कहाँ जा रही है, इतनी सारी सोल्स कहाँ से आ रही हैं? और उसके बाद
कि जानवरों का कोई कार्मिक अकाउंट नहीं होता है, तो जानवरों का कोई कर्म का लेखा-जोखा नहीं रखा जाता है, कहीं भी नहीं होता है क्योंकि उनके पास चेतना का लेवल अलग होता है, हमारा चेतना का लेवल अलग होता है। तो जब हमको बुद्धि प्रदान की जाती है, तो ही हमारा मैं बनता है, मैं स्ट्रॉन्ग बनता है और उस मैं के कारण ही हमारे कर्मों के बंधन भी निर्मित होते हैं। तो जब एक पशु को मनुष्य योनि मिलती है, तो उसका जो वो पहला जन्म है। एक पशु से अगर कोई कन्वर्ट होके मनुष्य बना, तो वो उसका पहला जन्म है, तो वह जन्म में वह कौन से फलों को भोगेगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जवाब शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप खोजने भी जाएँगे तो बहुत कम ऐसा आपको मिलेगा कि इसका आपको जवाब मिले, तो उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। देखो, पशु की चेतना है कहाँ तक सीमित है, भोजन करने, काम वासना और अपनी सुरक्षा, यहाँ तक सीमित है। तो जो मनुष्य पहली बार जन्म लेगा, तो उसका जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन होगा वो भी इन्हीं 3 चीज़ों में टिका होगा कि उसको अपने पेट की आग बुझानी है और अपनी सुरक्षा करनी है और अपनी टेरिटरी बनानी है। तो एक सामान्य स्तर में वो जिएगा, लेकिन उसके इस जन्म में किसी पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव नहीं होगा। वो उसका जीवन वह स्वतंत्र जीवन होगा। अब लेकिन ऐसे जीवन को पहचानना बड़ा मुश्किल है कि आप किसी आदमी के जीवन का एनालिसिस करें कि इसका जो है पहला जन्म जानवर का था, तो और वो उसका जो इस जन्म में वो कैसी हरकतें करेगा, कैसा उसका व्यवहार होगा, कैसा उसको फ़ील होगा। तो वहाँ पर पशु जगत के करीब में वो रहा है और मनुष्य शरीर में आने के बाद भी उसके विचारधारा में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा, धीरे-धीरे बदलाव आता है। मनुष्य जीवन में मनुष्यता तक पहुँचने के लिए बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं मनुष्य मनुष्य के। और दूसरी बात, इतनी सारी आत्माएँ कहाँ से आती हैं, उसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, ये जो ब्रह्मांड है, ये विराट है। विराट है या अनंत है, ये कह सकते हैं आप। तो हम एक सूक्ष्म कण धरती में रहते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म कण इस विराट जगत में बहुत सारे हैं। मनुष्य लोग भी बहुत सारे हैं, मृत्यु लोग भी बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही मृत्यु लोग। तो वहाँ भी मनुष्य हैं, यहाँ भी मनुष्य हैं। वहाँ मनुष्यों का शरीर का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, उनका केमिकल कॉम्बिनेशन अलग हो सकता है, पर इच्छाएँ, कामनाएँ, कर्म सब एक से ही हैं। तो इसीलिए ट्रांसफ़र होता है इधर से उधर, उधर से इधर, इसीलिए आत्माएँ बढ़ती-घटती रहती हैं और कहीं पर क्या होता है कि देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई ऐसी सभ्यता है, जहाँ पर अभी मनुष्य अपने विकास की यात्रा में शुरुआती चरण में है, तो वहाँ पर मनुष्य कम होंगे, ठीक है? और यहाँ पर कहीं पर ऐसा होगा कि अब जो है पृथ्वी अपने विनाश की लास्ट कगार में है, जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है, तो वहाँ अचानक बहुत सारे लोग इकट्ठा मरेंगे, तो इकट्ठा बर्थ लेने के लिए फिर उनको जगह चाहिए और स्थान चाहिए, तो वो एक ग्रह से दूसरे ग्रह में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इसीलिए इसका आप निश्चित मानिए कि ये ट्रांसफ़र होता रहता है। इससे हमको ये कोई शक नहीं होना चाहिए कि आत्मा कहाँ से आती है, कहाँ जाती हैं। अब इसमें मैंने मृत्यु के बाद की बात आपको बताई। अब जो मृत्यु के बाद हमारा रहना होता है, हमारा होना होता है, जगत ऐसा ही है, पर वहाँ पर आपको कोई कष्ट परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई संताप नहीं है, कोई रोग नहीं है, सिर्फ़ लर्निंग है। उस जगत में आपको केवल लर्निंग दी जाती है, लर्निंग और उस लर्निंग को देने के बाद आपको सोल फैमिली इस दुनिया में भेजती है। यहाँ पर किसी ईश्वर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि कोई ईश्वर वहाँ पर नियंता बैठा है जो आपके कर्मों का लेखा-जोखा रखता है, बिल्कुल नहीं। कर्मों का लेखा-जोखा आपके भीतर ही सूचनाओं के रूप में संग्रहित रहता है। वो कोई बाहर नहीं होता है, वो आपके भीतर ही सूचनाओं के रूप में संग्रहित रहता है और उसी के अकॉर्डिंग सोल फैमिली आपको शिक्षा देती है, रेस्ट देती है, आराम देती है। जैसे आप पृथ्वी लोक से जाते हैं, पूरा जीवन भर थके हुए आप जाते हैं, तो आपको वहाँ सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आराम मिलता है और एनालिसिस होता है आपके आराम, सुकून प्राप्त होने के बाद जब आप पुनः एनर्जेटिक होते हैं, उसके बाद फिर आपके रीबर्थ के लिए प्रोसेस स्टार्ट होती है।
दोबारा जन्म आपको देने की तैयारी की जाती है और आपको समझा के भेजा जाता है कि आपको इस जन्म में ये चीज़ें नहीं करनी है, ये चीज़ें करनी हैं और इस प्रकार से आपने अपने आप को कॉन्शियस लेवल में एक प्योर लेवल की तरफ ले जाना है। यहाँ भी एक अंतिम अवस्था है जिसको हम कहते हैं एनलाइटमेंट। मतलब जैसे ऐसा मान लो आत्मा का रंग भी होता है। रंग मतलब डार्क कलर से आप व्हाइट कलर तक, डार्क कलर से सारे कलर को वो करते हुए आप अपने कर्मों को प्योर करते हुए एकदम प्योर व्हाइट कलर तक की आप यात्रा करते हैं। तो वही है आपका एनलाइटमेंट, यानी कि आत्मज्ञान की अनुभूति जब मनुष्य को हो जाती है, तो वही यात्रा हमको करनी है, वही यात्रा हम कर रहे हैं और वो यात्रा जन्मों से चल रही है। अभी की बात नहीं है, वो यात्रा जन्मों से चल रही है और शरीर तो एक ऐसा माध्यम है, जो शरीर को आप अपना होना बिल्कुल ना समझें, कि मैं कौन हूँ? अब मैं शरीर बिल्कुल नहीं हूँ, कतई भी नहीं हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। मैंने अपने आप को इस शरीर से अलग जीते जी देखा है, ध्यान की अवस्था में और अपने पुनर्जन्म को भी मैंने देखा है, तो शरीर तो हम बिल्कुल भी नहीं हैं। शरीर हमारा घर है, हम यहाँ पर रह रहे हैं। अभी फ़िलहाल क्या महसूस हो रहा है आपको कि आप शरीर और आप एक ही हैं। ये भ्रम इसीलिए पैदा हो जाता है क्योंकि मतलब ये समझ लो कि घर को ये भ्रम पैदा हो गया कि जो जो रहने वाला घर के अंदर रहने वाला है, उसको ये भ्रम पैदा हो गया कि मैं घर हूँ। क्योंकि हमारी जो इंद्रियाँ हैं, वो बाह्य जगत में काम करती हैं, बाहरी जगत में काम करती हैं 5 इंद्रियाँ, छठी इंद्रिय मन, जो भीतरी जगत में काम करते हुए भी उन 5 इंद्रियों के वशीभूत रहता है। हमारा जो मन है उन 5 इंद्रियों के वशीभूत है, इसलिए जो ज्ञान उसको मिलता है, अपने बारे में जो नॉलेज मिलती है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, तो वो उन्हीं 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलती है। इसीलिए ये भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं शरीर हूँ। जबकि ये सत्य नहीं है कि मैं शरीर हूँ। जैसे आपकी मौत होगी, खट से सेकंडों के सेकंड में से भी कम हिस्से में आप अपने आप को शरीर से अलग पाएँगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब आपका शरीर कम से कम मान के चलिए 8 या 10 या 12 घंटे तक आपके शरीर के अंग जो है जीवित रहते हैं, तो आपका पूरा प्राण निकलने में लगभग 12 से 24 घंटे लगते हैं। जो आपका मनस शरीर सूक्ष्म शरीर है वो तो तुरंत बाहर निकल जाता है, लेकिन जो पूरा आपका एवरी इन्स एंड आउट्स को बाहर निकलने में 24 घंटे तक लग जाते हैं और तब तक संभावना होती है कि आपके शरीर में पुनः जान आ जाए और कई ऐसे आपने कई जो है घटनाएँ सुनी होंगी जहाँ पर लोग कुछ समय मरने के बाद दोबारा जीवित हुए हैं। नियर टू डेथ एक्सपीरियंस कई लोगों का हुआ है और ये सच्ची घटनाएँ हैं, कोई झूठी घटनाएँ नहीं, काल्पनिक घटनाएँ नहीं। आप गूगल में इंटरनेट में ये घटनाएँ चेक कर सकते हैं और कितनी सारी किताबें इस पे लिखी हैं, कितनी सारी रिसर्च इस पे हुई है। तो ये बिल्कुल सत्य बात है और मेरे लिए सत्य इसीलिए है क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है कि ऐसा होता है। तो मरने के ठीक बाद के जो अनुभव हैं, वो एग्ज़ैक्टली मैं आपको बता नहीं सकता कैसे होते हैं क्योंकि वहाँ पर का जो हमारा जो मैटर है वही बदल जाता है असल में। यहाँ हमारा फिज़िकल मैटर है, हमारे पास एटम्स हैं, उससे हम बॉडी हमारी बनी है। वहाँ पर नॉन फिज़िकल मैटर से हमारी बॉडी बनी होती है। अब मैं कहूँ कि विचारों से आपकी एक बॉडी बनाई जाए, तो आप कल्पना कर सकते हो विचारों से कैसी बॉडी बनेगी? आपके थॉट से कोई बॉडी बनाई जाए, थॉट्स एक एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है और उससे अगर आपकी बॉडी को बनाया जाए तो कैसी बॉडी वो दिखने में वो बॉडी कैसी होगी? उस बॉडी को आप तभी महसूस कर पाएँगे जब आप उस लेवल में पहुँचेंगे। भावों से आपकी बॉडी बनाई जाए, इच्छाओं से आपकी बॉडी बनाई जाए। अभी तो एटम से आपकी बॉडी बनी है, सेल से आपकी बॉडी बनी है और भावनाओं से, इच्छाओं से आपकी बॉडी बनाई जाए तो वो बॉडी कैसी दिखने में लगेगी और कैसी होगी, ऐसी ही बॉडी आपकी होती है। तो इस बात को आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपको शरीर में रहना है कुछ समय और यहाँ पर लर्निंग करनी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके जो है पैसा कमाने, दौलत इकट्ठा करने या फिर बहुत सारी मकान खड़े करने नहीं आए हैं। यहाँ पर आप सीखने आए हैं। अपने आप को प्यूरीफाई करने आए हैं, अपनी कॉन्शसनेस को प्यूरीफाई करने आए हैं, जो पदार्थ के संपर्क में आने में अशुद्ध हो गई है, जन्मों पहले।
ये बात तब की है जब कुछ नहीं था, और उससे जब कुछ निकला, यानी सब कुछ निकला, तो तभी इम्प्योरिटी आ गई। इम्प्योरिटी कब आ गई? देखो, एक चीज़ है आपको समझ में आती है, एक 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 एटम है आपको समझ में आता है, वही एटम आपके अरबों-खरबों हिस्सों में बँट जाए, तो आप उस एटम की जो सही पहचान है वो नहीं कर पाएँगे। एक भ्रम पैदा हो जाएगा कि कौन सत्य है, कौन असत्य है। बहुत कोई चीज़ बहुत सारी चीज़ों में बँट जाती है, बिखर जाती है। जैसे अब एक ही लाइट एक है, उससे बल्ब भी जो है, ट्यूब भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, प्रेस भी चल रही है, फ्रिज भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है ना? तो अब लाइट का कौन-सा फ़ॉर्म है उसमें, बहुत सारा एक इल्यूज़न पैदा हो जाता है। जबकि लाइट एक है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी एक है, लेकिन बहुत सारे रूपों में उसके आने से एक भ्रम पैदा हो जाता है। उसी प्रकार से उस महत चेतना के बहुत सारे रूप बनाने से हमको भ्रम पैदा हो जाता है, शरीरों का भ्रम पैदा हो जाता है, और यही माया है, यही इल्यूज़न है। इसी इल्यूज़न को दूर करना हम मनुष्य जाति का परम कर्तव्य है। इस इल्यूज़न से दूर हो जाना, जीते जी इस इल्यूज़न से दूर हो जाना, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। इस ध्येय को लेकर चलने वाले लोग साधक कहलाते हैं, और इस ध्येय में चलने वाले लोग संत कहलाते हैं, महापुरुष कहलाते हैं, योगी कहलाते हैं। तो और जो लोग इसके जिज्ञासु होते हैं, उनको भी हम अ, इस पद के लायक समझते हैं, तभी वो इस मार्ग में आते हैं। जैसे अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर जिज्ञासा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है और मेरा होना क्या है। और इस बात के लिए मैंने आपको जो है कई बार आश्वस्त कर दिया है कि आप शरीर नहीं हैं, आप एक चेतना हैं। चेतना का शरीर कैसा होता है ये मैंने आपको बता दिया। और अभी आपको ये भ्रम हो रहा है कि मैं शरीर हूँ, क्योंकि उसकी वजह इंद्रियाँ हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। और जो मैटर है, जिससे हमारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर बना हुआ है, वह भी मैंने आपको बता दिया। और मैं आपको यह भी बता दूँ कि इसके साथ-साथ हमारा जो जगत है, विज्ञान के मत के हिसाब से बता रहा हूँ, जो हमारा जगत है, इसका केवल 5% ही मैटर है, 95% नॉन मैटर है, अपदार्थ है। उसमें डार्क एनर्जी, डार्क मैटर आता है। तो वो सारी वाइब्रेशंस होती हैं, वो एनर्जी की वाइब्रेशंस होती हैं, तो उन्हीं से हमारा वो जो सूक्ष्म शरीर है, वो बना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि मृत्यु के बाद का जो रहस्य है, उसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण है। आपको यह 100% विश्वास हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, भरोसा आ जाए, और आप इसका प्रैक्टिकल भी कर लें अपनी लाइफ में, ध्यान के माध्यम से, ठीक है? मरण ध्यान होता है, एक मरण ध्यान, जिसमें आपको ये अभ्यास करना पड़ता है कि आप मर चुके हैं, आपको 1 घंटा मर जाना है। तो अगर ये मरण ध्यान अगर आप करेंगे, तो आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने बॉडी को अलग पाएँगे अपने अपने आप से। ये निश्चित आप मान के चलिए, आपकी बॉडी अलग होगी, आप अलग होंगे कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, और आप ये इस बात का अनुभव कर पाएँगे कि मैं शरीर नहीं हूँ। और जब आपने जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर तो मृत्यु भी नहीं है। अब मृत्यु नहीं है, तो फिर जीवन की आपाधापी क्यों? ये लालच क्यों, ये स्वार्थ क्यों, और ये धन इकट्ठा करना क्यों, ये मकान बनाना, ये रिश्ते, ये नाते सब बेमानी हो जाएँगे। फिर तो जीवन ऐसा होगा, एक आदर्श जीवन होगा। एक अगर आप गृहस्थाश्रम में हैं, एक आप आदर्श पति हो सकते हैं, आदर्श पत्नी आप हो सकती हैं, आप आदर्श भाई हो सकते हैं, आदर्श स क्या कहते हैं, आप नागरिक हो सकते हैं। लोगों को आप समझाएँगे, सिखाएँगे, गुरु हो सकते हैं, एक अच्छे मोटिवेटर हो सकते हैं। तो जब आपको ये नॉलेज हो जाएगा तब, और ये नॉलेज हो सकता है, इसमें कोई कठिन बात नहीं है कि आप इस ज्ञान को इकट्ठा न कर सकें या ग्रहण न कर सकें। ये सिर्फ़ क्या है, साधना की बात है, साधना, हाँ, इतना है, करना पड़ेगा, क्योंकि करने ही तो आप संसार में आए हो, कुछ सीखने ही संसार में आए हो, वो भी एक सीखना है। अपने आप को शरीर से अलग देखना भी एक नॉलेज है, सीखना, और सबसे बड़ा नॉलेज है, सबसे बड़ा नॉलेज। जिस दिन आपको ये भरोसा हो जाए कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, तो अब मुझे उस दिन आश्चर्य हुआ जब मैंने पहली बार जो है प्रेत आत्माओं से इंटरेक्शन किया, देखा, समझा उनको।
मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। वो तब तक मैं बिल्कुल मानता नहीं था कि प्रेत आत्माएँ भी होती हैं, भूत होते हैं। मैंने जब उनको कार किया उनसे, तो उस दिन मेरा सारा कॉन्सेप्ट जीने का तरीका ही बदल गया। और जिस दिन मैंने अपने आप को सबसे अलग देखा, तो फिर और ही ज़्यादा बात बदल गई। तो ये फिर जीने का अंदाज़ ही अलग हो जाता है, जीने का रस ही अलग हो जाता है। तनाव, चिंता मुक्त, एकदम ग्रेविटी-लेस समझ लो उसको। इस प्रकार का जीवन महसूस होने लगता है। अब किसी भी बात की चिंता नहीं होती है, कोई बात की ज़िम्मेदारी फ़ील नहीं होती है। जिम सब कुछ हो रहा होता है, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं हूँ, मैं गृहस्थाश्रम में रहता हूँ और मैं अपने आप को सन्यासी कहता हूँ। और मुझे अपने कर्म करते हुए कोई बोझ महसूस नहीं होता है, मैं अपने कर्म करता हूँ, जीता हूँ, बहुत मौज से जीता हूँ और पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ भी अपने आप ही निपटी चली जाती हैं। उसको कि इसके लिए कोई बोझ क्या उस तरह की निभानी पड़ेंगी, निभाना ही कर्तव्य है, करना पड़ेगा, नहीं, सब कुछ स्वतः हो जाता है। सेल्फ मोड में सब कुछ चलने लगता है। तो ये ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर आप पूरी जिज्ञासा के साथ इस मैदान में उतरें, मुझे जानना है, तो आप जान ही लेंगे। और इस पर मैं एक वीडियो और बनाऊँगा, मृत्यु के बाद क्या होता है, क्योंकि अभी मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन होने वाली है, इसलिए मैं पूरी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगा। तो इसका एक पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊँगा आपके सामने। तो उसमें भी बहुत सारी और चीज़ें क्लियर होंगी, जो यहाँ पर आपकी क्लियर नहीं हो पाई हैं। अगर आपका कोई इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उस प्रश्न का आपको निश्चित रूप से जवाब दूँगा। कोई भी किस्म का प्रश्न हो, अ, चाहे जानवर का मनुष्य बनना, मनुष्य का इतने सारे मनुष्य कहाँ से आए हैं, इतने सारे सोल क्या हैं, सोल क्या है, जो भी मृत्यु के बाद का अनुभव जो भी है, वो मैं आपको पर्सनली फिर वीडियो बनाकर उसका उत्तर मैं दूँगा। तो तब तक के लिए सभी को मेरा शून्य ओम और मिलते हैं अगले भाग में।